स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 कल्पतरुः। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। तो आइए पाठ का हिंदी में अनुवाद करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र है। सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि नगेंद्र है। हिमवान नाम अस्ति नगेंद्र है। सभी रत्नों की भूमि पर्वत राज हिमालय है। हिमवान हिमालय पर्वत, नगेंद्र है नग इंद्र है सभी पर्वतों का राजा। सभी रत्नों की भूमि पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके सानो ऊपरी, सानो चोटी के, ऊपरी ऊपर, उसके शिखर पर, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके शिखर के ऊपर हिमालय पर्वत की चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जीमूत केतु इति, वहाँ जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति, वहाँ जीमूत केतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति निवास करते थे, रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत है कल्पतरुः स्थित है। तस्य उनके गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने, घर के उद्यान में, घर के बाग में, कुल क्रमागत है, कुल क्रमागत है वंश की परंपरा से प्राप्त कल्पतरुः स्थित है। कल्पतरु था। उनके घर के उद्यान में वंश की परंपरा से प्राप्त कल्पतरु था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत्। स राजा जीमूत केतुः, और उस राजा, स उस राजा ने, जीमूत केतु ने, उस राजा जीमूत केतु ने, तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पतरु की, कल्प के पेड़ की आराध्य आराधना करके, तत्प्रसादात् और उसकी कृपा से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से, संभवम उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। और उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके, उसकी कृपा से, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स महान दानवीर है, वे बहुत दानवीर, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे। वे बहुत दानवीर थे और सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे। तस्य गुणै प्रसन्न है, स्वसचिवैश्च प्रेरित है। राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम युवराज्याभिषिक्तवान। तस्य गुणै प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, तस्य गुणै उसके, जीमूत वाहन के गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च और अपने मंत्रियों से प्रेरित है, प्रेरित होकर, राजा ने कालेन समय पर, संप्राप्त यौवनम यौवन को प्राप्त हुए,
उसको युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषिक्त किया अर्थात युवराज बना दिया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय पर यौवन को प्राप्त हुए उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया अर्थात युवराज बना दिया। युवराज्य स्थितः स जीमूत वाहने कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज्य युवराज पद पर स्थित होने पर स उस जीमूत वाहन ने कदाचित कुछ हितैषी भी उसका हित चाहने वाले पितृमंत्री भी पिता के मंत्रियों के द्वारा उक्त कहा गया। उस जीमूत वाहन से उसका हित चाहने वाले युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से कुछ उसका हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों के द्वारा कहा गया। युवराज, हे युवराज, योऽयं सर्व कामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयम, य प्लस अयम, जो यह सर्व कामदः सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरुः तवोद्याने तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है। हे युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, स तव सदा पूज्य है, वह हमेशा तुम्हारे लिए पूज्य है, पूजनीय है, वह हमेशा तुम्हारे लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात्। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, अस्मिन् इसके अर्थात कल्पतरु के, अनुकूले स्थिते अनुकूल होने पर, शक्रो अपि शक्र इंद्र भी, न अस्मान बाधितुं शक्नुयात्, इस कल्पतरु के अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। आकर्णयेतत् जीमूत वाहन अंतरचिंत्यत्। आकर्णयेतत्, एतत् आकर्ण्य यह सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, जीमूत वाहन ने अंतः अचिंत्यत अपने मन में सोचा। यह सुनकर जीमूत वाहन ने अपने मन में सोचा। अहो बद, अरे बड़े दुख की बात है, ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषैरस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितं किंतु केवलं कैश्चिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थोऽर्थितः। अहो बद, अरे बड़े दुख की बात है, ईदृशम अमर पादपम, ईदृशम ऐसे, अमर पादपम, अमर पादपम पेड़ को, ऐसे अमर पेड़ को, प्राप्य अपि प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकं हमारे पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम फलम किमपि न आसादितम हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चिद एव, किंतु केवल कैश्चिद एव केवल कुछ ही, कृपणै कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि कुछ, अर्थो अर्थित है धन मांगा गया, अर्थ है धन, अर्थित है मांगा गया, केवल कुछ कंजूसों के द्वारा कुछ धन ही मांगा गया। तदहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि, तत् अहम अस्मात्, तो मैं, अहम मैं, अस्मात् इससे, मनोरथम अभीष्टम साधयामि तो मैं इससे अपना, मनोरथम अभीष्टम अपना इच्छित प्रिय मनोरथ, सिद्ध साधयामि सिद्ध करता हूँ, तो मैं इससे अपना प्रिय मनोरथ सिद्ध करता हूँ। इति एवं आलोच्य स पितुरन्तिकम् आगच्छत्। एवं आलोच्य, एवं इस प्रकार,
आलोच्य सोचकर विचार कर, ऐसा विचार कर। स वह जिमोत वाहन पितुरंतिकम आगच्छत, पितुः अंतिकम आगच्छत, पितुः पिता के अंतिकम पास आगच्छत आया। ऐसा विचार करके वह जीमूत वाहन पिता के पास आया। आगत्य च सुखासीनम पितरम मेकांते न्यवेद्यत, आगत्य च और आकर, सुखमासीनम सुख से बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांते एकांत में, न्यवेद्यत बोला। आकर और सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला। तात हे पिता, त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशरीरमिदं सर्वं धनं वीचिवत् चंचलम। तात हे पिता, त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो, यत् अस्मिन् संसार सागरे, कि इस, यत् अस्मिन् कि इस, संसार सागरे, संसार सागर में अर्थात संसार रूपी सागर में, आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत् चंचलम। तुम तो जानते ही हुई कि संसार रूपी सागर में यह शरीर और आशरीरम इदम, यह शरीर, इदम सर्वम धनम और यह सब धन, वीचिवत् चंचलम, लहर, वीची होता है लहर, लहर के समान चंचल है। यह शरीर और यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकार एवास्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एकः परोपकार, एक परोपकार, एव अस्मिन् इस संसारे, अस्मिन् संसारे इस संसार में, एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, इस संसार में एक परोपकार ही है जो अनश्वर है, जो अनश्वर है अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होता। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगांतों तक, यशः प्रसूते यश को फैलाता है, जो युगांतों तक, युग युगों तक यश को फैलाता है। तदस्माभि ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्ष्यते, तत् अस्माभि ईदृशः, तत् अस्माभि, तत् तो, अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृशः ऐसे, कल्पतरु किमर्थम रक्षते, ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा की गई। तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु की किस लिए रक्षा की गई, अर्थात हमने इस कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों की। यैष पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः। यही च और जो हमारे द्वारा, यही च पूर्वैरयं और हमारे पूर्वजों के द्वारा, मम मम मेरा मेरा और जो पूर्वजों के द्वारा मेरा मेरा इस आग्रह से, इति आग्रहेण रक्षित है, इस आग्रह से रक्षित है। ते इदानीं पुत्र गतः, वे अब कहाँ चले गए। और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षित है, वे अब कहाँ चले गए, अर्थात वे इस समय कहाँ हैं। तेषाम कस्य अयम, उनमें से, तेषाम उनमें से, कस्य अयम, अयम यह, उनमें से यह किसका है, या अस्य वा के ते, इसके, वा अथवा के कौन, ते वे, अथवा या वे इसके कौन हैं, या वे इसके कौन हैं। तस्मात् परोपकारकै फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम् आराधयामि। तस्मात् परोपकारकैक फल सिद्धिये, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए, तत् आज्ञया तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्पपादपम इस कल्प वृक्ष की, आराधयामि
आराधना करता हूँ। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अर्थात कहना चाहता है जीमूतवाहन की परोपकार के फल की सिद्धि के लिए कि मैं लोगों का परोपकार कर सकूं, ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूं ताकि मैं कल्प वृक्ष की आराधना कर सकूं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ पित्रा इसके बाद, पित्रा पिता के द्वारा, तथा ऐसा ही, इति अभ्यनुज्ञात ऐसी अनुमति मिलने पर, स जीमूतवाहन वह जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला। इसके बाद पिता से वैसा ही ऐसी अनुमति मिलने पर वह जीमूतवाहन कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टः कामः पूरितः। त्वया तुम्हारे द्वारा, अर्थात तुमने, अस्मत् पूर्वेषाम् हमारे पूर्वजों की, अभीष्टः कामः पूरिता इच्छित कामनाएं पूरी की हैं। तुमने हमारे पूर्वजों की इच्छित कामनाएं पूरी की हैं। तन ममैकम कामम पूर्य, तो मेरी एक कामना, कामम पूर्य एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव। यथा जिससे पृथ्वी को अदरिद्राम पश्यामि गरीबी से रहित देखूं, पश्यामि देखूं, तथा करोतु देव हे देव ऐसा करो, हे देव ऐसा करो जिससे मैं पृथ्वी को गरीबों से रहित देखूं। एवं वादिनी जीमूतवाहने, जीमूतवाहन के, एवं वादिनी ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातो अस्मि, तुम्हारे द्वारा त्याग दिया गया यह मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोरुद्भूत, इस प्रकार की वाणी तस्मात् तरो उद्भूत उस पेड़ से निकली। क्षणेन च स कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षणेन च और क्षण भर में ही, स कल्पतरु उस कल्प वृक्ष ने, उस कल्पतरु ने, दिवम समुत्पत्य, दिवम स्वर्ग की ओर, समुत्पत्य उछलकर, कल्पतरु ने स्वर्ग की ओर उछलकर, तथा वसूनि अवर्षत, तथा पृथ्वी पर वसूनि अवर्षत, वसूनि धन की, अवर्षत वर्षा की। क्षण में ही उस कल्पतरु ने स्वर्ग की ओर उछलकर पृथ्वी पर धन की वर्षा की। यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्, जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततस्तस्य उस जीमूतवाहन की, ततस्तस्य इससे उस जीमूतवाहन की, सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों पर दया करने के कारण, सर्वत्र यशः प्रथितम् सब जगह उसका यश प्रसिद्ध हो गया, फैल गया। अर्थात उस जीमूतवाहन ने सभी जीवों पर दया करने के कारण जीमूतवाहन का यश चारों दिशाओं में फैल गया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।